नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। कन्नौज पहुंचे सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व राष्ट्रपति को लेकर कटाक्ष किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज का उन्होंने कुछ भी भला नहीं किया है। उस समाज के लोग उन पर जरूर गर्व कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ये कभी नहीं कह सकते कि हमने उस समाज के लिए कोई भी भले का काम किया है। और जहां भाजपा होगी वहां पर किसी और को बोलने नहीं देगी, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। इसके अलावा अखिलेश यादव ने नवनिर्मित पुल पर, जिसका अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, उस पर भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि जिस पुल का लोगों ने अभी उद्घाटन किया है उस पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शुरू करें? जी सर। मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता कंचन कनौजिया, उनके बेटे जो कैंसर से पीड़ित थे, उनका देहांत हुआ, उस परिवार से मिल आया। परिवार में दुख की घड़ी में हम समाजवादी लोग उनका दुख बांटने आए। इस परिवार पर कई बार इस तरह का संकट आया। पहले इनका बड़ा बेटा, फिर एक दूसरा बेटा, और उनके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अब इनके परिवार पर। और कैंसर जैसी बीमारी जिसका लगातार इलाज हो तभी कैंसर से बचा जा सकता है और उम्र बढ़ सकती है। भैया बुंदेलखंड समाजवादी सरकार थी, उस समय आंकड़े जब निकाले गए थे और आज जो आंकड़े देखने को मिलते हैं, लगातार दिल की बीमारी, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बढ़ती चली जा रही है। और इधर कैंसर की बीमारी बहुत बड़ी है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जहां शहरों में दिखाई दे रही बीमारी, वहीं गांव में भी कई लोग हैं, कई परिवारों के सदस्य हैं जिन्हें कैंसर की बीमारी से और कैंसर बीमारी होने की वजह से वो इलाज भी नहीं करा पा रहे। इसलिए समाजवादी सरकार ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया था कि गरीबों की सेवा हो सके, मदद हो सके, उन्हें बड़े बड़े शहरों में न जाना पड़े, इलाज के लिए उन्हें खर्च ना करना पड़े। और उसी समय समाजवादी सरकार में भी तिरवा में, कन्नौज में एक कैंसर इलाज के लिए अस्पताल बनवाया था, एक अलग से डिपार्टमेंट बना था। पिछले 5 साल ऐसे ही चले गए और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से सरकार का काम करने का तरीका है, ये 5 साल भी ऐसे ही सरकार निकाल देगी कैंसर का, क्योंकि लगातार इलाज चाहिए होता है, लगातार दवाई होनी चाहिए, तब उसकी जान बचती है या जीवन बढ़ता है। तो सोचिए, अगर ये अस्पताल चल रहा होता न केवल कंचन कनौजिया के परिवार के, उनके बेटे का, बल्कि और आसपास के लोगों की ये कैंसर इंस्टीट्यूट मदद करता। यहाँ पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, बिल्डिंग खड़ी है वैसी की वैसी, नाम लिखा है कार्डियोलॉजी, मशीनें हैं, बिस्तर है, सब कुछ है, लेकिन अस्पताल नहीं शुरू कर पाए। मेडिकल कॉलेज जितना था वैसा ही है, कोई बजट नहीं। चिल्लाने को तो बीजेपी चिल्लाती है, दिल्ली से लेके लखनऊ उनके बड़े बड़े नेता चिल्लाते हैं कि उन्होंने इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, इतने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर दी। आप ये बताइए, जब मेडिकल कॉलेज को बजट नहीं देंगे, आपके चिल्लाने से बजट थोड़ी आ जाएगा। ये सरकार बजट नहीं दे रही हो, बजट नहीं देगी तो न दवाई मिलेगी न इलाज मिलेगा। आखिरकार ये सरकार पैसा ले कहाँ जा रही है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस कुछ दिन पहले पीएम ने उद्घाटन किया था, उसके बाद बड़े गड्ढे हो गए। ये बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े गड्ढे बुंदेलखंड में दिखाई दे रहे हैं। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लूट हुई है, लूट छोड़िए डकैती हुई है, डकैती छोड़िए कुछ और बोलिए। कोई कल्पना कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें, बारिश हो, गड्ढे हो जाए, बह जाए, आधा अधूरा एक्सप्रेसवे शुरू किया। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, बिना अकल के तो नकल भी नहीं कर सकते आप। ये सरकार कुछ नहीं चालू करेगी, तुम भी बूढ़े हो जाओगे तब भी चालू नहीं होगा। आपके आने पर चौधरी हरमोहन सिंह जी ने
लगातार समाज को जोड़ने का काम किया। समय समय पे उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक और पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और वर्चुअल रैली में वो आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर को अभी क्या कोई पूछ नहीं रहा है, आपने उनको आजाद कर दिया तो? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न करें। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सपा से ही खतरा, उनके बाद का सभी सुरक्षा दी गई है। किसको खतरा है? राजभर को। ओम प्रकाश राजभर को खतरा है सपा से। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं जानता हूँ। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री के साथ लड़ेगी जो दल है, अभी जो दल बचे उनके साथ। क्लेम करते हैं पूर्वांचल में बहुत जनाधार है, उनके ना रहने से आपको नुकसान होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बदलाव की तरफ काम करेगी। अग्निवीर जैसी समस्या का क्या समाधान है? एक समय पर मैं कहता था बेरोजगार नौजवान हैं, बेरोजगार बाप हैं, अब तो कुंवारे लोग हैं जिनके नौकरी नहीं मिलेगी, जान चली जाएगी। नौकरी सवाल है, महंगाई सवाल है, खेती बाड़ी में कुछ मिल नहीं रहा, 2000 रुपए में किसान को खुश करना है। खाद DAP कितनी महंगी, डीजल पेट्रोल कितना महंगा। और जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि रुपया और डॉलर का संतुलन क्या है, डॉलर कहाँ पहुँच रहा है, रुपया कहाँ नीचे से गिर रहा है। और वो भाषण सुनिए, वो तो सोशल मीडिया में भाषण चल रहा है बीजेपी के बड़े नेता कि डॉलर और रुपये के बारे में क्या कहते थे, और रुपया कहाँ है, किसको मुनाफा पहुँचा रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों को केवल मुनाफा पहुंचाने के लिए पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। न नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? तहसील पता करिए, थाने पता करिए, कितना पैसा वसूला जा रहा है। और जन्माष्टमी आ रही है, दूध दही चीजों पर सब पे टैक्स। और भोले बाबा की करते हो पूजा, की नहीं करते हो? सोमवार है, संभल के तुम चढ़ाना, नहीं टैक्स के चक्कर में तुम भी जेल न चले जाओ। नहीं, ये मानते हो कि दूध पे टैक्स है? मान लो भोले बाबा पे चढ़ाना है दूध, टैक्स दो कि चढ़ाओगे दूध के नहीं चढ़ाओगे? कहाँ बताइए भारत में टैक्स देना पड़ता दूध पे, तब चढ़ेगा दूध। अगर आप भ्रष्टाचार बोले हो तो रेट बताओ मुझे आप। रेट ये मैं खुद महसूस करता हूँ कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। अभी सदस्यता अभियान चलाएगी और बहुत जल्दी रणनीति होगी आगे क्या करना। और मैं कहूँगा, आपके माध्यम से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। सर, रामनाथ कोविंद रिटायर आज हो गए हैं, तो उनके एज ए राष्ट्रपति उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? हालांकि कुछ दल कह रहे हैं कि वो सिर्फ राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुछ किया नहीं देश के लिए और वंचितों के लिए। राष्ट्रपति जो अब रिटायर हो रहे हैं वो बिल्कुल पड़ोस के हैं, और उनके रहते रहते उनके समाज और उनके तबके के लोगों में बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता। क्योंकि इस बात का तो गर्व हो सकता है समाज को कि उनके समाज का राष्ट्रपति बना, ये गर्व है, ये खुशी है। लेकिन जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर को अभी क्या कोई पूछ नहीं रहा है, आपने उनको आजाद कर दिया तो? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न करें। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश ही खतरा है, उनको 22+ तभी सुरक्षा दी गई है। किसको खतरा है? ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश राजभर को खतरा है सपा से। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं जानता हूँ। क्या क्या करता? बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे,
आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज़्यादा सोचना है। और मुझे ज़रूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। तो भैया राजभर क्या बीजेपी के लिए खतरा पैदा करेंगे फिर से? मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।